नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो है फिनटेक इंडस्ट्री से। ये हैं नाफा इनोवेशंस और उम्बो आईडीटेक। फिनटेक इंडस्ट्री ने भारत को कम से कम 10 साल आगे कर दिया है दुनिया से। यूपीआई जैसे इनोवेशंस आज फ्रांस जैसे देश इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जितनी आसानी से आप भारत में पेमेंट ले और दे सकते हैं, ऐसा यूएसए में यानी अमेरिका में भी संभव नहीं है आज। अब जरा सोचिए, अगर पेमेंट लेना या फिर आपका बैंक बैलेंस चेक करना इतना आसान होता कि आप किसी असिस्टेंट को ऑर्डर कर देते ये बोल के कि हेलो असिस्टेंट, मेरा बैंक बैलेंस दिखाओ, और आपको तुरंत वो बता देता आपका बैंक बैलेंस। कुछ ऐसा ही किया है साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज हमारी पहली स्टार्टअप चैंपियन ने अपनी टेक्नोलॉजी टोनटैक से। आइए सुनते हैं अब टोनटैक की कहानी। हमने स्टार्ट किया था 2012-2013 के आसपास, जब हमें एक आइडिया आया था कि क्यों ना हम एक रिवर्स वॉलेट बनाते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें दिखता है वो है कि अगर आदमी कैश में पेमेंट करना चाहता है तो उसका वो रिटर्न कैसे लेगा मर्चेंट से। तो हमारा जो सॉल्यूशन है यूपीआई 123 पे के ऊपर वॉइस से, वो बहुत सिंपल है। आप बात करो, आपको जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको लगता है कि आपका फास्टैग का बैलेंस कम है, आपने फ़ोन लगाया, बोला कि मुझे फास्टैग रिचार्ज करना है, अगला अमाउंट बताया, पिन डाला, आपका फास्टैग रिचार्ज हो गया। तो जो चैलेंज आता है, या फिर मुझे बैलेंस ही जानना था कि मेरे फास्टैग में बैलेंस है या नहीं है, बस कॉल लगाया, पूछा कि मेरा बैलेंस बता दो, फास्टैग में है कि नहीं, मेरा टोल आने वाला है। मुझे पता चला कि बैलेंस कम है, मैंने रिचार्ज किया और बिना रुके मैं गाड़ी से क्रॉस कर गया। तो आज जितना भी फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है, मिनिस्ट्रीज लॉन्च कर रही है, वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी का जो चैलेंज है वो हम बहुत ईजी वे में सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे आप सिंपल बोल के बात कर सकते हो एंड वहाँ पे आप ईजिली अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। विवेक, स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आपका स्वागत है। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। विवेक, सबसे पहले एक काम करते हैं, आपका कितना बैंक बैलेंस है मुझे जरा ये चेक करके दिखाइए आप टोनटैक अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। देखिए, हमने जो अपना सॉल्यूशन बनाया है वो बहुत सिंपल है। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, कि आप कैसे सामने वाले को समझाते हैं कि आपका सॉल्यूशन यूज़ कैसे करना है। एंड एक चीज़ है जो सबको अच्छे से आता है वो है बात करना। आप फ़ोन पे कॉल लगा सकते हो, आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। एंड इसी को यूज़ करके हमने अपना सॉल्यूशन वॉइस से बनाया है, जिस पे आप नॉर्मली नंबर पे कॉल लगाइए, पूछिए कि आपका बैलेंस क्या है, एंड आपका बैलेंस बता दिया जा सकता है। एंड अगर आप मेरा बैलेंस जानना चाहते हैं, सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। आपको एक नंबर पे कॉल करना है, आपको बोलना है कि आपको क्या सर्विस चाहिए, एंड आपको आपका रिक्वायरमेंट बता दिया जाएगा। 6366 200 200। के बाद कृपया बताएं कि आप किस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं। मनी ट्रांसफर। सो अब आप अपने भाषा में, अपने तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपको कौन सा सर्विस यूज़ करना है। बैलेंस इंक्वायरी, अपना बैलेंस चेक करने के लिए कृपया अपना 4 अंकों का यूपीआई पिन टाइप करें। अब मेरा यूपीआई पिन एंड मेरा बैलेंस। फैंटास्टिक। अब भाई, आपको इनका हम बैंक बैलेंस तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे यही, ये बहुत आसान टेक्नोलॉजी है, आपको आखिर ये टेक्नोलॉजी, ये टोनटैक डिलीवर और क्रिएट करने का आइडिया आया कहाँ से? तो आज के समय में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, आपको अपने बारे में बताना है दुकानदार को कि मुझसे पैसे ले लो, आप कैसे बताओगे, राइट? आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप खुद जा रहे हो, बट आज भी हम एक कार्ड लेकर घूमते हैं जी। जिसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम मोबाइल को इसके लिए इनेबल कर, कोई भी मोबाइल फ़ोन है, आपके पास एक महंगा मोबाइल फ़ोन है, एक या बहुत सस्ता सा फीचर फ़ोन हो, अच्छा, आप कैसे उसको इनेबल कर सकते हो दुकानदार से कम्युनिकेट करने के लिए, उसके पास जो भी कार्ड स्वाइपिंग मशीन है, कोई भी सिस्टम है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए। और किसी मोबाइल फ़ोन का एक बेसिक क्वालिटी क्या होता है, उसमें स्पीकर एंड माइक्रोफोन होता है जी। फिर हमने सोचा क्यों ना इस फीचर को यूज़ किया जाए, इस हार्डवेयर को यूज़ किया जाए एंड कुछ इसके लिए बनाया जाए, जहाँ पे फिर हमने अपना टेक्नोलॉजी टोनटैक का इन्वेंशन किया। हमने उस पर 18 पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं, बहुत सारे पेटेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिसपे हम किसी भी 2 डिवाइस के बीच में, जिसमें स्पीकर हो या माइक्रोफोन हो, हम आसानी वे में बात कर सकते हैं।
हम अपना इन्फॉर्मेशन, अगर एक कस्टमर है उसका इन्फॉर्मेशन दुकानदार को देना चाहते हैं या दुकानदार से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेना, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम लेना चाहते हैं तो हम इजीली ले सकते हैं और फिर हम पेमेंट कर सकते हैं। आज मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम साउंड को यूज़ करके, वॉइस को यूज़ करके, आपके आवाज़ को यूज़ करके हम किसी भी तरीके का पेमेंट करा तो सकते आप हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए मुझे ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, मान लीजिए मुझे अंग्रेजी भाषा नहीं आती या मुझे ऐसी कोई भाषा नहीं आती, तो भी मैं सिर्फ अपनी आवाज़ से कम्युनिकेट करके मैं पेमेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, आपके अपने भाषा में। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप पैसा कैसे बनाते हैं? सो UPI 1 2 3 पे हमारा सॉल्यूशन चलता है, जहाँ पे कि आप जब कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर कुछ कमीशंस होते हैं। प्लस हमने बहुत सारे डिफरेंट यूज़ केसेस इसके ऊपर बनाए हुए हैं। आज आपके पास बहुत सारे रिमाइंडर कॉल आते होंगे कि आपका बिल ड्यू है, आज जी। के दिन पेमेंट कर दो, एंड आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं हमारे थ्रू, एंड वहाँ पे फिर कुछ कमीशंस होते हैं। प्लस हमारे लाइसेंस फी है, हमारे और भी एवेन्यूज़ है, पार्टनरशिप मॉडल्स है जिसके थ्रू हमारे पास पैसे आते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपने अपने बिजनेस को फंड कैसे किया? देखिए, टेक्नोलॉजी बनाना आसान नहीं होता, महंगा पड़ता है, राइट? तो पहले दिन पे फंड कैसे किया, और आज अगर आपने फंडिंग रेज की है तो कितनी की और कहाँ से की? हमने खुद का पैसा इसमें लगाया इनिशियल प्रोटोटाइप बनाने के लिए कि ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करेगा, जिसको हम मार्केट को दिखा सकते हैं। जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा बहुत पैसा जमा किया कि अब मेरा कुछ बन चुका है सॉल्यूशन, आपको अगर इंटरेस्ट है आप इसमें डालो। अगर मान लीजिए मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मैं कोई भी, मैं छोटी सी एक दुकान चलाता हूँ या छोटा सा ठेला चलाता हूँ, क्या फिर भी मैं आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल। सो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ हमारा बातचीत चल रहा है, जहाँ पे कि जो नॉर्मल किराना स्टोर होते हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, मे बी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके पास, आप कैसे उनको UPI पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं, कैसे उनको आप ला सकते हैं कि वो UPI से पेमेंट कलेक्ट कर सके एंड सीधा पैसा उनके बैंक अकाउंट पे जा सके, जिस पे हम ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्राइवेट एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि अगेन उनको सिर्फ बोलना है कि मुझे इस अकाउंट के साथ रजिस्टर करना है अपने आप को पैसा लेने के लिए, एंड वो तैयार है हमारे। और बहुत सारे शहरों में आज भी देखिए, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता में हो सकता है 3G 4G 5G सब कुछ चलता हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कोई जी नहीं चलता, तो वहाँ पे भाई पैसा जी चलता है। तो आप टोनटा की टेक्नोलॉजी बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, सिर्फ आपका वॉइस, आप बिना इंटरनेट के बोल सकते हो, राइट? मेरा डिवाइस बिना इंटरनेट के बोल सकता है, गाना बजा सकता है, तो मुझे कोई भी इंटरनेट का जरूरत नहीं है। आप मेट्रो सिटी में रहो, आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, आप रूरल इंडिया में जाओ, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, आपने सिंपल एक नंबर पे कॉल लगाया, आपने बोला कि आपको क्या सर्विस यूज़ करना है, आपको किस दुकानदार को पेमेंट करना है, और आपका पेमेंट हो गया। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, देखिए आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर तो बाद में बने, पहले आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने। आपको क्या लगता है, आज देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, CEO बन जाऊंगा, ये एक फैंसी टाइटल है ना, बड़ी चीज़ हो जाऊंगा, लेकिन पहले प्रॉब्लम सॉल्वर बनना जरूरी है या सीधा CEO बनने की सोच है? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो CEO का टैग ही आपके पास रहेगा। आप किस चीज़ के लिए मार्केट में आए हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हो जो ऑलरेडी मार्केट में है, या फिर आप सोच रहे हो कि एक प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे एंड फिर मार्केट को बेचेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने जब स्टार्ट किया था, हमारा एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि चेंज पैसे की जगह पे आज चॉकलेट मिलता है। हाँ। हमने रिवर्स वॉलेट बनाया कि आप डिजिटली पैसा ट्रांसफर कर लो कस्टमर के वॉलेट में। तो अगर आप एक की प्रॉब्लम को नहीं पकड़ के चल रहे हो, आपने एक सोच लिया है कि शायद एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर मार्केट आपके लिए नहीं है। आपके पास सिर्फ एक टैग रहेगा, आपके पास एक कंपनी रहेगी, बट आप सॉल्यूशन कुछ नहीं दे पाओगे। देखिए, आज लाखों भारतीय आपको सुन रहे हैं इस शो में, क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपका उनके लिए? पहला तो ये है कि अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो प्लान बी कभी नहीं होना चाहिए। प्लान बी इज़ टू फॉलो प्लान ए। अच्छा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर ये फेल हो जाएगा तो कुछ और करेंगे, तो फेल होना ही होना है। आपको मन में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके थॉट के लिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अपने आप पर, अपने टीम पर, और फिर करते जाओ। इस सेशन से आपके फायदे की 3 सबसे बड़ी बातें अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, फिनटेक इंडस्ट्री में इनोवेशन करने का अभी भी बहुत स्कोप बाकी है। एक बिजनेसमैन या व्यापारी के लिए कैश फ्लो बहुत जरूरी होता है। ये दूसरी बात है, अगर आपका फिनटेक प्रोडक्ट इस समस्या का समाधान कर देगा एक व्यापारी के लिए, तो जरूर सफलता मिलेगी आपको। और तीसरी चीज, भारत देश के टियर 3, 4, 5 और 6 गांव में भी आज बहुत सारे अवसर हैं। अगर आप सही एक फिनटेक सोल्यूशन इनके लिए बना दें, तो आप चाहे तो $1 बिलियन कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं। आज भारत देश में फिनटेक कंपनी की मैं बात कर रहा हूं आपसे। कस्टमर विश्वास करेगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब समय है एक छोटी सी ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आप मिलेंगे एक ऐसे अमेजिंग एंटरप्रेन्योर से जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में एक बड़ी इनोवेशन लेकर आए हैं अपनी फिनटेक कंपनी रिस्कवरी के द्वारा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। आपने कभी रेलवे की टिकट बुक कराते समय देखा है कि ₹1 दो और अपनी ट्रिप की इंश्योरेंस करा लो, जान का सामान का कुछ भी नुकसान हो तो इंश्योरेंस भर देगा। अब जरा सोचिए आखिर ये सब होता कैसे है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती होगी करोड़ों लोगों के लिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की काया पलट हो रही है आज फिनटेक के कारण, और आज आप जो सीखेंगे उससे आपके दिमाग में भी लाखों नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आइए सुनते हैं आज के दूसरे स्टार्टअप चैंपियन की कहानी। हमारा कंपनी को टेक्निकली इंश्योरटेक इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्पेस में हम हैं। इंश्योरटेक माने कि इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी दोनों आना, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं हमारे पार्टनर्स के लिए, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस के लिए वैसे यूज़ कर सकते हैं। इंश्योरेंस डेमोक्राइज करने में दो चीज़ें हैं। एक तो कि प्रोडक्ट को इतना सिंपल और डिजिटल मीडियम में बनाओ और पुश करो, एंड ऑन द अदर साइड कि विदाउट इनकरिंग अ लॉट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैसे इजीली एक्सेप्ट हो जा सकता है। आइडिया इज़ दैट ऑन बोथ साइड्स वी मेक इट ईजी। सो बेसिकली हम डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं बाय एनेबलिंग एनीबडी टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस। हम वन स्टॉप शॉप है इन द सेंस दैट इट शुड बी सिंपल फॉर एनीबडी टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस। जैसे जस्ट पेमेंट गेटवेज जो हैं जो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं वेरी इजीली, सो व्हाई नॉट इंश्योरेंस। सो हम वाई पूछ नहीं रहे हैं, हम वाई नॉट पूछ रहे हैं। हमारे APIs एक्चुअली भारत के लिए होते हैं। एक स्मॉल दुकान की ओनर हमारे API किट को यूज़ कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इन 2 घंटे में। सौरभ और शुभेंदु, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 के इस एपिसोड में। धन्यवाद। फैंटास्टिक, ग्रेट। तो पहले सीधा मुद्दे की बात से शुरू करते हैं। आपने साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी पुराने बिजनेसेस को बदलने पर मजबूर कर देगी, ये तो बात क्लियर है एकदम। आपको ये इंश्योरटेक कंपनी बनाने का आइडिया एक्चुअली आया कहाँ से? देखिए, इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है, हमारे देश में बहुत लोगों की जानकारी नहीं है। हाँ। और इसीलिए बहुत लोगों ने इंश्योरेंस खरीदते नहीं है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को तकलीफ नहीं है, बट हम वो तकलीफ को इंश्योरेंस के द्वारा कैसे दूर करें वो शायद हमने सीखा नहीं है। इसी चीज़ को करने के लिए कि लोगों कैसे इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने सोचा ये हमारा जो स्टार्टअप वेंचर है रिस्कवरी, इसके थ्रू हम सारे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, टेक्नोलॉजी बनाने में ना पैसा बहुत लगता है। टेक्नोलॉजी बनानी आसान नहीं है, और आप लोग तो वैसे भी एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंपनी है। आप सब लोग जो समझ रहे हैं इस बात को, टेक्नोलॉजी फर्स्ट का मतलब ये कोर टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये इंश्योरेंस नहीं बेचते हैं खुद, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी देते हैं उसके लिए। आपने पहले दिन अपनी कंपनी को फंड कैसे किया? जब पहला दिन जब हमने सोचा इस कंपनी को चालू करने के लिए, तो ऑब्वियसली हमने हमारी कॉर्पोरेट जॉब से निकले थे जी। पैसा हमने हमारा खुद का लगाया। तो जब सब सारे फाउंडर्स साथ में मिलके जब सोच लिया था कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है जी, तो उसके बाद में फिर पीछे नहीं देखा। और उस दिन से लेकर आज तक क्या आपने कोई एक्सटर्नल फंडिंग भी रेस की है? जी, हमने 3 राउंड ऑफ फंडिंग रेस की है, और अब तक कुल मिला के जो लास्ट राउंड था वो सीरीज A राउंड था जी, जिसमें वेंचर फंड्स, बड़ी वेंचर फंड्स जो हमारे वेंचर पार्टनर बने हैं, बड़े प्रोमिनेंट नेम्स जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो ये 3 राउंड के बाद में अभी हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेस में आ गए हैं एज फार एज फाइनेंशियल कैपेसिटी इज कंसर्न। आपके हिसाब से किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए CEO बनने से पहले एक प्रॉब्लम सॉल्वर यानी एक समस्या का समाधान करने वाला इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है? पहले वो बनना चाहिए? बिना प्रॉब्लम सॉल्व करे कोई कंपनी आप खड़ी नहीं कर सकते। कंपनी ज़रूर होती हैं, पर वो उसका जो एक ग्रोथ होता है वो एक स्टैग्नेटेड ग्रोथ होता है जी। तो उसके वजह से प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट, जो मेन चीज़ होती है वो मुद्दे की बात समस्या ही है। अगर आपके पास में समस्या और बड़ी समस्या नहीं है जो आपको लग रही है कि जिसके लिए आपको एक कंपनी खड़ी करने की ज़रूरत पड़े, तब तक आप तो आज आप कुछ कहना चाहते हैं? CEO है जो वो उनकी जो विभाग है, हाँ। उनकी सारा कुछ मैनेज करते हैं। हाँ। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे टीम लीडर्स को वो पोजीशन दे के रखे कि वो खुद एम्पावर्ड है, उनका डिसीजन ले सकते हैं
उनका प्लानिंग कर सकते हैं और वो एक खुद अपने को सीईओ की तरह मान सकते हैं। अरे तो इसलिए हम खुद सीईओ बनने के सिवा हमारे कंपनी में करीबन 30-35 सीईओज क्रिएट कर रहे हैं। फैंटास्टिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली। जब आप अपने लोगों को इस तरीके से एम्पावर करते हैं तो क्या आप उनको वैसी ट्रेनिंग भी देते हैं? बिल्कुल। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हमारी ग्राउंड्स अप जो सुवेंदु बता रहे थे अभी, कि ग्राउंड्स अप कल्चर ही वैसा है कि ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में दी जाती है। बहुत सही। और उसके वजह से जो हमारी टीम है, अभी हम करीब 130 लोग जी इस मिशन में जुड़े हुए हैं। हर एक इंसान अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है हमारा। आपकी पहली सेल कैसे आई और कहाँ से आई थी? पहली सेल जब हमने शुरुआत करी, ये प्रॉब्लम थी। मैं और सुवेंदु दोनों इंश्योरेंस दुनिया में कॉर्पोरेट जॉब्स करते थे जी। तो वहाँ से समस्या शुरू हुई हमारी कॉर्पोरेट जॉब की डेस्क के ऊपर से। मुझे मालूम पड़ा कि ये जो समस्या है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, इसकी वजह से हमें इसे सॉल्व करना है। और तब हमने ये स्टार्टअप शुरू की। पर जब हम बाहर निकले और जब पहली बार प्लेटफॉर्म का जो MVP, जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है जी तैयार हुआ, हम ये लेके गए हमारे करीबी जानकार कंपनियों में जिन्हें हम जानते थे जहाँ पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? सो देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेगमेंट को तैयार करता है। जो इंश्योरेंस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो एजेंट हो, इंश्योरेंस ब्रोकर हो, बैंक्स हो, वो सब है। और जो बहुत सारे न्यू टू इंश्योरेंस है, हम उनको भी तैयार करके इंश्योरेंस को बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके लिए लाइफ सिंपल कर रहे हैं, तो ताकि वो हमारा प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, वो आगे जाके इंश्योरेंस भी बेच सकते जैसे वो बाकी और कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जी। चाहे वो कोई मोबाइल वॉलेट कंपनी हो, चाहे वो कोई मनी रिचार्ज कंपनी हो, चाहे वो कोई टैक्सी कंपनी हो, चाहे वो फर्नीचर कंपनी हो, अरे वाह। वो सब लोग भी इंश्योरेंस उनके साथ बेच मतलब सकते आप ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी आज इस पूरे देश के अंदर या शायद हो सकता है दुनिया में Yes. जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है, जिनके पास जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उनके लिए बस इतना आसान है कि आपकी टेक्नोलॉजी लेंगे, प्लग एंड प्ले करेंगे और वो स्टार्ट काम चालू। बिल्कुल सही। मतलब जिनके पास लाइसेंस नहीं है, हाँ। उनके लिए भी हमारे पास कुछ जो IRDA के अंदर जो रेगुलेशन है जी। वो फिर भी वो इंश्योरेंस अपनी प्रोडक्ट के थ्रू बंडल करके बेच सकते हैं, जो एम्बेडेड इंश्योरेंसेस के थ्रू उसको अरे जाना वाह। जाता तो है। आप सब लोगों के लिए एक बड़ी मैसिव अपॉर्चुनिटी अभी खुली है इस एपिसोड के द्वारा। अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करे और वो भी एम्बेड करके, यानी हो सकता है आप कोई टैक्सी की कंपनी हो और अपने टैक्सी राइड्स को इंश्योर कराना चाहते हो, आप कोई ऐसी कंपनी है जो फर्नीचर बेचती है और अपने फर्नीचर को इंश्योर कराना चाहती है, आप किसके पास जाएंगे? डिस्कवरी के पास। समझ आ गया आप लोगों को? तो आपसे मेरा आखिरी सवाल बस ये है कि आज लाखों भारत के लोग और एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन सबको? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी का जो इकोसिस्टम है, अभी का जो एनवायरनमेंट है, स्टार्टअप इंडिया, एवरीवन पूरा सपोर्ट मिलती है हमको। हमारे पास आइडिया है, हमारे पास जुनून है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। हम आगे बढ़े, उसको कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करें। वो चाहे जैसे सौरभ ने बताया कि हम MVP बना के जाते हैं, वो शायद सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो हम लोग ऐसे माइंडसेट के साथ जाना है कि जो भी चेंज करनी है मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करो, बट आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, पीछे हटनी ही नहीं है। तो आप सब लोगों के लिए 3 बड़ी लर्निंग्स इस सेशन से बहुत क्लियर है। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। और साथ में देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि टेक्नोलॉजी का इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि आपके कस्टमर्स के लिए ना और भी नए बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज निकल के आए। वही तो इन लोगों ने किया। इनकी टेक्नोलॉजी के कारण आज बहुत सारी कंपनियां नया बिजनेस और खोल सकती हैं जो शायद पहले उनके पास नहीं था, जैसे मोबाइल की इंश्योरेंस, ट्रैवल की इंश्योरेंस और ना जाने और कितने प्रकार की इंश्योरेंस आपके कारण आज खुल रही है पूरे भारत देश में। ऑन दैट नोट, आप सभी लोगों को अब ध्यान रखना है केवल एक बात का। मैं लूंगा अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत आप वापस आइएगा क्योंकि हमारे स्टार्टअप चैंपियंस अब देंगे आपके सवालों के जवाब। तो कहीं मत जाइए, तुरंत ब्रेक के बाद मिलूंगा आपसे अब स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। अब बारी है कुछ मुश्किल सवालों की और कुछ बहुत बढ़िया जवाबों की। तो अब पहला सवाल हमारे पास आया है दिल्ली से। ये अनूप जी हैं जो एक प्रोफेशनल हैं और वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। अनूप जी, आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल हमारे स्टार्टअप चैंपियन से। नमस्कार, मेरा नाम है अनूप गुलाटी
मेरा प्रश्न है टोन टैग टीम के लिए, क्या छोटे मर्चेंट्स भी आपकी टोन टैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा जो टेक्नोलॉजी हमने बनाया है वो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और आप डिजिटली पैसा कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फीचर फ़ोन के मर्चेंट हो, दुकानदार हो जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, आप एक नंबर पे डायल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो UPI पे। आपको एक कोड मिलेगा एंड उसके बाद जब भी आपके पास कोई ग्राहक आते हैं पेमेंट करने के लिए, आप वो कोड बताइए और अपना पेमेंट इजीली कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं अनूप जी के प्रश्न पे कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल, सिर्फ एक बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें उन्हें पैसा रिसीव करना है और आप कहीं भी लाइव हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आया है हमारे पास अनुराग सिंह जी से। ये है झारखंड से। अनुराग जी आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम है अनुराग कुमार सिंह। मेरा सवाल डिस्कवरी टीम से है। आज आपकी टेक्नोलॉजी की टीम कितनी बड़ी है और आपके टेक टीम में कितने सीनियर लीडर्स हैं? अरे वाह, टेक्नोलॉजी टीम कितनी बड़ी है और आपकी टेक टीम में कितने सीनियर लीडर्स हैं? जैसे हमने बात कर रहे थे कि हमारा तो पूरा टेक फर्स्ट कंपनी है जी। तो हमारी टेक्नोलॉजी टीम में करीबन 75 लोग हैं। जो 130 हमारे टीम मेंबर है उसमें से 75 लोग टेक में है जी। उसमें से करीबन 18 टीम लीडर्स है जो इंडिविजुअल टीम्स के साथ काम कर रहे हैं। तो वही है हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, और यही लोग कुछ नया चीज बना रहे इंडिया में और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे फॉर सेलिंग। तो आप सब लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि 130 में से 75 लोग एक्चुअली टेक्नोलॉजी टीम्स के हैं, जिनको 18 लोग उनके टीम लीडर्स होंगे या HODs जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, और ये 18 लोग इन 75 लोगों की रिपोर्टिंग लेते हैं। ये आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि जब आप अपनी फिनटेक कंपनीज बनाएंगे तो आपको तैयारी करनी होगी इस बात की कि भाई टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना इतना आसान नहीं होता। लोगों को लाना होता है, उनको अच्छी सैलरीज देनी होती हैं, कई लोग तो बाइक्स भी दे देते हैं। सो अब जारी रखते हैं आज अपना सीखने का हमारा ये मिशन। अब आप समझेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, यानी अपना बिजनेस खड़ा कैसे करें और बड़ा कैसे करें, उसका चौथा कदम, चौथा स्टेप। यानी अब आपको ये समझना है कि आज आप प्रोडक्ट, मार्केट और फाउंडर को फिट कैसे करेंगे अपनी सफलता के लिए। इसको कहते हैं PMF फिट, यानी प्रोडक्ट, मार्केट और फाउंडर फिट। डेली, वीकली यानी हर हफ्ते, और मंथली यानी हर महीने अपनी ऑर्गेनिक डिमांड को चेक कीजिए, यानी आपका कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, कितने आपके नए कस्टमर्स आ रहे हैं, कितना वो आपको पैसा दे रहे हैं। अगर ये हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने आपका प्रोडक्ट बिकता जा रहा है, ग्रोथ आती जा रही है, तो भाई प्रोडक्ट, मार्केट और फाउंडर फिट हो चुका है, वरना नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाओ, आगे मत बढ़ो और अपना पैसा भी बचाओ, समय भी बचाओ, अपनी स्टार्टअप को और सक्सेसफुल बनाओ। तो आप सब लोग आज हमारे साथ आए यहाँ पे स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा का पूरा एपिसोड देखने के लिए। अपनी वीडियोस बनाइए #StartupChampions2 के साथ, उनको अपलोड कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए इस पूरे एपिसोड के बारे में। हमें ये भी बताइए कि आप और आगे क्या देखना चाहते हैं और आप कैसे टोन टैग और साथ में डिस्कवरी के साथ जुड़कर अपना और बड़ा बिजनेस, और भी ज़्यादा बड़ा फिनटेक का एक एम्पायर बनाना चाहते हैं। कहीं आप जाइए नहीं, क्योंकि अब अगले एपिसोड में आप मिलने वाले हैं हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन से। देखना मत भूलिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0।